सभी को नमस्कार। मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश में हम जानेंगे फॉर्मेट, कैसे अपन लेटर लिखते, कैसे नोटिस लिखते, कैसे एप्लीकेशन लिखते, कैसे अपन निबंध लिखते। अपन इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी हो तो भी आप समझ के जाए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखना आप फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है? जो ऑफिशियली अपन किसी अधिकारी को लिखते, कलेक्टर को लिखते, डिप्टी कलेक्टर को लिखते, एसडीएम को लिखते, इनको लिखते रहना जो अधिकारी और रहते पोस्ट पे रहते ऑफिशियली किसी भी गवर्नमेंट, तो उसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है। अब फॉर्मल लेटर में क्या होता है? सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जिसको अपन भेज रहे हैं, और डेट, फिर उसकी पोस्ट, क्या लिखना है, वो किस पोस्ट पे कार्यरत है, जिसको अपन भेज रहे हैं ना उसकी पोस्ट लिखना है। फिर अपन को एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है? एक लाइन छोड़ना है। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में अपन जिसके बारे में लिख रहे हैं, जिसकी भी शिकायत है या कुछ भी है तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? संबोधन, उनको संबोधन करेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उनके बारे में। अब बॉडी क्या है? बॉडी जो जो अपन जो भी लिखनी लाइनें, 4-5 लाइनें लिखते हैं ना अपन, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना, वो सारी बॉडी बोलते हैं। अब बॉडी में क्या होता है? अगर आपको नहीं अभी आता है जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप उसके आधार पे 1-2 लाइनें लिख सकते हो, 1-2 लाइनें लिख सकते हो। और उसके बाद में कंक्लूजन, लास्ट में उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और फिर थैंकिंग यूर सिंसियरली और नेम। अब देखना एक चीज़ ये है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आप ऐसे लाइन खींच लेना, पेंसिल से खींच लेना, आपकी इच्छा हो तो पेन से बना लेना। और एक लाइन के जस्ट नीचे मैंने जैसे भी लिखा है आपको ऐसे ही लिख के आना है। आप ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको ये अगर फॉर्मेट में बना के आ गए ना आप, तो आधे नंबर मिलेंगे इस फॉर्मेट के। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना आपका फॉर्मल लेटर, तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। और अब अगर आपने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स करोगे आप। बस ये ध्यान रखना कि आप एक लाइन के जस्ट नीचे लाइन, फॉर्मेट याद कर लो आप, एक ही साइड में लिखना अपन को सारा, एक लाइन के नीचे एक लाइन लिखना। आपको बॉडी में क्या है, जो आप क्वेश्चन पूछा ना, जिसके ऊपर भी आएगा क्वेश्चन फॉर्मल लेटर किसको लिखना है, किस बारे में लिखना है, तो उसी के बारे में आप 1-2 वर्ड, 1-2 लाइनें लिख सकते हो उससे मिलते जुलते। अगर नहीं याद है तो थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस लगा के 1-2 लाइनें इधर उधर सोच के लिख देना अपन को, है ना। और यही फॉर्मल लेटर है, यही ऑफिशियली लेटर है, इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं हर एक। ये 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th, 9th to 12th के लिए, सभी के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। और नोटिस। अब नोटिस, भाई नोटिस का तो बहुत बहुत ज़्यादा अपन हर किसी को नोटिस भिजवा देते हैं, बोलते हैं ना अपन नोटिस भेज दो। अब नोटिस क्या है? सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना लेंगे पेंसिल से, फिर बाद में आप पेन से बना सकते हो, पर पेंसिल से भी बना सकते हो, तो आपकी इच्छा जैसे बने। नोटिस फॉर्म, सबसे ऊपर जिस स्कूल का नेम है या जिस कंपनी का नेम है उसको लिखना अपन को। स्कूल का नेम है या कंपनी का नेम है वो लिखना है अपन। फिर अपन को एक लाइन छोड़ना है, और बीचों बीच सेंटर में नोटिस लिखना है, वो कैपिटल लेटर में बीचों बीच लिखना है, सेंटर में कैपिटल लेटर में। फिर इधर अपन को डेट ऑफ इशू लिखना है, मतलब जिस दिन अपन लिख रहे हैं उसकी डेट लिखना है। अब टाइटल या सब्जेक्ट, टाइटल क्या है? जिसके ऊपर भी दिया हुआ है। आपको किसी के ऊपर दे सकते, जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर दे सकते, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दे सकते, ग्रीन प्लांटेशन के ऊपर दे सकते, किसी के ऊपर दे सकते, आप उसका टाइटल लिखोगे। टाइटल आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, पहला लेटर, पहला अक्षर क्या करना है आपको, कैपिटल लेटर में लिखना है। और जिसके ऊपर भी दिया, इन्वायरमेंट के ऊपर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग जिसके भी ऊपर दिया है, ग्रीन प्लांटेशन के ऊपर दिया है, उसके ऊपर आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। 4-5 लाइन में वाई क्यों लिखा, वैन कब, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। फिर आपको क्या नीचे, फिर उसके डेट वेट लिखनी है, टाइम लिखना है, प्लेस लिखना है, कहाँ पे क्या है, क्या आयोजन है, किस जगह क्या करना है। फिर आपको लेफ्ट राइट साइड में
आपको क्या करना है, राइट साइड में ऑथोराइज्ड का सिग्नेटरी का साइन नेम लिखना है, डेजिग्नेशन उसकी पोस्ट लिखना है, सिग्नेचर करना है। फिर आपको इसी तरीके से इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज, एक बात याद रखना, जब आप बॉडी लिखो ना तो जब लाइन खत्म हो गई तो उसके जस्ट नीचे से लाइन, ऐसा नहीं कि आप यहाँ एक लाइन यहाँ से शुरू कर दी, एक लाइन यहाँ से कर दी, नहीं, आपको दोनों लाइनें एक लाइन जस्ट नीचे लाइन से स्टार्ट करनी है और इधर भी एक लाइन के जस्ट नीचे से स्टार्ट करनी, इधर भी ख़त्म ऐसे करनी। मतलब सामने वाले को चेक करते वक्त ऐसा लगना चाहिए बहुत शानदार, बहुत अच्छा। और जब भी अगर आपको कोई गलत हो जाए, जैसे कोई भी स्पेलिंग गलत हो गई इन्वायरमेंट की, तो आपको ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं, उसको ओनली एक लाइन फेर दो। जैसे एक गलत हो गया ना तो इसको ऐसे कर दो, आपको काटना नहीं, उसके ऊपर काटा पीटी नहीं करनी, बहुत साफ सफाई लिखना, बहुत अच्छे नंबर ले, मतलब राइटिंग अगर आप अच्छी लिखोगे और अच्छे से लिखोगे, सही साट लिखोगे, तो आप बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे काटना नहीं है, एक बार काट दो उसको और साफ सुंदर अक्षरों में लिखो। और ऐसे अपन आर्टिकल बहुत बड़े बड़े पोर्शन है, आधा पेपर हो जाता है इसमें सॉल्यूशन, इसी में बहुत डरे हुए रहते सब। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का फॉर्मेट, सबसे पहले तो उसका टाइटल लिख दो, जिसके ऊपर आर्टिकल दिया है अपन को, जिसके ऊपर आर्टिकल दिया है ना उसका क्या कर दो, अपन को टाइटल लिख देना है, इधर राइटर्स नेम लिख देना। अब आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल अपन 2-3 पैराग्राफ में देना है, ये शॉर्ट फॉर्म में पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखना, अपन को छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ बना देना। अगर 4 नंबर का 4-5 नंबर का आता तो एक पेज अपन को पूरा भरना पड़ता है। तो पहले पैराग्राफ में अपन क्या कर देंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब टाइटल का क्या है क्या नहीं है, उसका नाम, आइडेंटिटी अपन नहीं बताते, अपना नाम पता बताते, जैसे अपन उस आर्टिकल के बारे में उसकी पहचान बताएंगे कि पहले पैराग्राफ में अपन को उसके बारे में लिखना है, उसका मेन पार्ट क्या लिखना है, उसका मेन पार्ट लिखना है। फिर दूसरा उसके बारे में समझाना है, उसका क्या कारण है, उसके क्या एडवांटेज है, उसकी क्या टाइप है ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखना उसका बीच वाले लिए। मतलब पैराग्राफ भी है ना, आप ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, अपन को 5 लाइन 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ बना देना है, दूसरा फिर 4-5 लाइन का। तो आप अगर 3 पैराग्राफ बनाओगे तो पूरा एक पेज भरा जाता है, एक पेज में शायद लगभग 24-25 लाइनें रहती है, तो आप 4 पेज लाइन का, और 4 लाइनें पैराग्राफ बनाओगे, फिर एक लाइन आपको छोड़ दो, उसके नीचे से एक और पैराग्राफ बना दो, ऐसे पैराग्राफ में आपको 2-3 अब लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में, उसके इफेक्ट बताने, उसके डिसएडवांटेज बता देना आपको, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या हानि है, क्या नुकसान है। लास्ट में अगर अपन कंक्लूजन लिखेंगे ना तो उसकी वार्निंग है, उसका सजेशन, उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, अपन उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि यार इसमें इस आर्टिकल में आप ऐसा करो तो आप इतना अच्छा कर सकते हो, क्या वार्निंग, उसके लिए क्या चेतावनी है कि ये खतरनाक हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो आपको है ना ऐसे कैसे लिखना है, फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको। आप अगर इस फॉर्मेट में जैसे आर्टिकल का है ना, उसी के ऊपर अगर 3-4 लाइनें आपको नहीं भी आता हो ना, तो जितना जिस बारे में उस टॉपिक के ऊपर जितना भी आता हो उतना लिख के आए, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आ जाए, छोड़ के नहीं आना अपन को, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, छोड़ के तो एक क्वेश्चन भी नहीं आना अपन को कतई भी, जितना अपन को आता है उतना अपन को करना है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा, मैंने बताया जो आपको ऐसे लिखना है। अब आप आओगे रिपोर्ट पे, रिपोर्ट भी आती है, रिपोर्ट में क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले हेडिंग या टाइटल लिखोगे आप, है ना, जिसके ऊपर भी है नेम वेम लिखोगे, पोस्ट लिखोगे और प्लेस स्थान लिखोगे, उसकी डेट लिखोगे। अब फिर आप क्या करना, फिर स्टार्ट करोगे बॉडी, मतलब 5-7-8 लाइनें तो लिखनी है अपन को, 7 ज़्यादा 7-8 जितनी आती है इतनी लिख सकते हो। अब बॉडी में क्या क्या लिखना है अपन को, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में अपन को उस रिपोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्ट, अपन जाते हैं ना थाने में जाते हैं, साहब इसने मेरे को मारा, कैसे मारा, कब मारा, क्यों मारा, तो अपन पूरी जानकारी नहीं बताते उनको, ऐसी जानकारी अपन को बतानी है रिपोर्ट में, क्या है, कब है नहीं, वाट मतलब क्या, क्या क्या हुआ था, वेयर मतलब कब हुआ था, वेहन मतलब कहाँ हुआ था, वाई मतलब क्यों हुआ था, हाउ मतलब कैसे हुआ था, इस बारे में आपको समझाना है, बताना है। आपको जिसके ऊपर भी रिपोर्ट दे उसके ऊपर आपको, अगर नहीं आता है तो आप ऐसे बॉडी लाइन बना के आप किसी एक से 1-2 लाइनें लिख सकते हो, उसकी जो आता है उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। और नीचे क्या करना है, फर्दर डिटेल, मतलब आगे की और जानकारी जितनी अगर आपको और आती हो तो आप लिख सकते हो। और फिर आप कमेंट है इंटरव्यू ETC आपका नाम लास्ट में लिखो।
और अब एक और चीज़ बची सबसे मेन, तो एक और आप लिखोगे एज ए। आपको बहुत डर लगता होगा एज, है ना। जैसे वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, तो आपने हेडिंग बना ली। हेडिंग बनाने के बाद में आपके आउटलाइन क्या होती है? रूपरेखा, जिसको अपन बोलते हैं ना हिंदी में रूपरेखा। हिंदी में लिखते हो आप रूपरेखा। ऐसे रूपरेखा पहले ही बना लेना आपको। जो भी आपको निबंध लिखा हुआ होगा ना उसमें बनवाया होगा, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, साइंस इन यूनिवर्स हो गया, साइंस इन मेडिसिन या डिसीज हो गया, साइंस इन एग्रीकल्चर, कंक्लूजन। तो आपको ऐसे आउटलाइन बना लेनी। आउटलाइन के बाद में क्या पता है आपको कोटेशन देना है। कोटेशन मतलब जितना आप कोटेशन डायलॉग नया वर्जन दोगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छे बेहतर नंबर मिलेंगे। आप 4-5 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 पेज भी भरोगे ना, और तीनों में अगर अच्छे से लिखोगे और अच्छे से कोटेशन यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आपको स्टार्टिंग कर दो ऐसे। मैंने 1-2 स्लोगन लिखे आपके लिए। द साइंस इज़ टुडे इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। ऐसे ईस्ट एंड वेस्ट साइंस इज़ द बेस्ट, हियर एंड देयर साइंस इज़ एवरीवेयर। अब आपको क्या करना है ना। आपको नहीं आता है ना, तो इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने यूनिवर्स में आपने अभी चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा, उसके ऊपर लिख दो। नहीं अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने पुराना रटा है, आपको नई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आपको मेडिकल फील्ड में कितने कोरोना के टीके लगाए आपने, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इन सब के बारे में लिख दो। कितनी डिसीज़ है, कोरोना, पोलियो, ये तो नाम सुना होगा आपने, कैंसर, टीवी। आजकल साइंस ने कितनी मेडिसिन, कितने रिसर्च, कितने टेक्नोलॉजी, कितने मतलब कितनी सारी चीज़ें बना ली। तो आपको इसके ऊपर लिखना है। अब साइंस से एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में आप दिन भर क्या क्या यूज़ करते हो? फर्टिलाइजर्स हो गया, ये ट्रैक्टर हो गया, ट्रक, मतलब कितना कितना इस्तेमाल करते हो। जितनी चीज़ें आप देखते हो ना, उसी चीज़ को लिख देना है आपको। ऐसा नहीं कि अलग से कुछ नहीं, जितना आपका दिमाग चल रहा है ना वहाँ पे इतना लिख दो। और उसके बारे में सभी का सार मिला के एक कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन लिखने के बाद आपको कुछ नहीं, एक और लास्ट में कोटेशन लिख दो। तो आपको कोटेशन इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा करोगे इतने ज़्यादा बेहतर नंबर मिलेंगे। आपको 5-6 पेज भरने की ज़रूरत नहीं, आप 3 पेज में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बस आपके लिखने का और राइटिंग स्किल ये बेहतर होनी चाहिए, इसी से नंबर मिलेंगे। तो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में होगी। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मैं आगे के और अच्छे वीडियो बना सकूं और अच्छी चीज़ें ला सकूं, आप सभी के सामने रख सकूं। जितना आप मेरे को मोटिवेट करोगे मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत आपको और ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।